एक सवाल पूछता हूं आपसे। अभी इस पल में आपके दिमाग में जो भी आवाजें चल रही हों, जो शायद अभी ये भी सोच रही हो कि ये वीडियो किस बारे में है, तो ये जो आवाज है ये आप नहीं है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा से इसको सुनिए। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप उस आवाज को सुन पा रहे हैं जो आपके दिमाग में चल रही है, तो जो इस आवाज को सुन रहा है वो कौन है? यही वो सवाल था जिसने इखाट टोले को 29 साल की उम्र में एक रात पूरी तरीके से हिला दिया और अगली सुबह उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उनकी इस किताब द पावर ऑफ नाउ की सबसे पहली सच्चाई यही है कि आप आपके विचार नहीं हैं। और जब ये बात समझ आती है तो ओवर थिंकिंग हो या फिर कोई पुराना दर्द हो या फिर आपके दिमाग में लगातार चलने वाला वो शोर हो, ये सब धीरे धीरे हल्का पड़ने लगता है और फिर बाद में समाप्त हो जाता है। आज की इस पूरी वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप आपके विचार नहीं हैं। और वीडियो के दौरान ही मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज भी दूंगा जो आप सभी लोग इसी वक्त इसी वीडियो को देखते हुए ट्राई कर सकते हैं, जो कि सीधा इस बुक से आती है। तो इकहार्ट टोल अपनी बुक की जो शुरुआत है वो एक कहानी से करते हैं। ये कहानी है एक भिखारी की। एक भिखारी सड़क के किनारे 30 साल से बैठा था और एक दिन एक अजनबी वहां से गुजरता है और भिखारी अपनी पुरानी टोपी आगे बढ़ाता है और कुछ पैसे मांगता है। तो वो जो अजनबी होता है वो कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। फिर उसने पूछा, जो व्यक्ति था, कि तुम जिस पर बैठे हो वो क्या है? तो भिखारी बोलता है कि कुछ नहीं है, बस एक पुराना बक्सा है और मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब से इस पर बैठा हूं। तो वो जो अजनबी था उसने उससे कहा कि कभी तुमने क्या इसके अंदर इसको खोल के देखा है कि इसमें क्या है? तो भिखारी बोलता है कि नहीं, और इसका फायदा भी क्या है, क्योंकि अंदर कुछ नहीं होगा। पर जब अजनबी ने बार बार जोर दिया तो वो जो भिखारी था उसने किसी तरीके से उस बक्से का ढक्कन खोला और उसको देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उस बक्से में सोना भरा हुआ था पूरी तरीके से। तो इकहार्ट टोल कहते हैं कि मैं वही अजनबी हूं जो आपसे कहता हूं कि अंदर देखो, किसी बक्से के अंदर नहीं बल्कि उससे भी करीब, अपने खुद के अंदर। अब आप कहेंगे कि हम भिखारी नहीं हैं, पर इकहार्ट टोले कहते हैं कि जो लोग अपनी असली संपदा नहीं जानते वो सब भिखारी ही हैं, चाहे उनके पास मेटेरियलिस्टिक चीजें कितनी ही क्यों ना हो, कितना ही पैसा क्यों ना हो। हम देखिए बाहर देखते रहते हैं अप्रूवल के लिए, प्यार के लिए, सुकून के लिए, जबकि हमारे खुद के अंदर एक ऐसा खजाना है जो इन सब से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर असली बात शुरू होती है। एक फिलोसोफर हैं, काफी फेमस फिलोसोफर हैं, उनका नाम है डेस्करेट्स। उन्होंने एक बहुत ही फेमस बात कही थी, आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि मैं सोचता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है। अब इकहार्ट टोले यहाँ पर कहते हैं कि ये इंसान की सबसे बुनियादी गलती है कि सोचने को ही अपनी पहचान समझ लेना। अब जरा सोचिए, जब आप ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं, तब भी थॉट्स चलते हैं, इमेजेस चलती हैं, पर सुबह उठकर आप जानते हैं कि वो आप नहीं थे, वो बस एक मेंटल एक्टिविटी थी। तो फिर जागते हुए दिन भर में लगातार जो थॉट्स चलते रहते हैं, आपका दिमाग लगातार कमेंट करता रहता है, जज करता रहता है, कंपेयर करता रहता है, तो क्या वो सच में आप हैं या वो भी बस एक एक्टिविटी है जिसे आप देख सकते हैं? इकहार्ट टोल का पूरा पॉइंट यही है कि आप जो हैं, आपकी असली पहचान बीइंग है, वो शांत, हमेशा मौजूद उपस्थिति जो हर थॉट के पीछे खड़ी है। थॉट तो बस उसके ऊपर तैरता हुआ एक बुलबुला मात्र है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर कोई डॉक्टर के पास जाकर कहे कि मुझे मेरे दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है, तो उसे तुरंत साइकाट्रिस्ट के पास भेजा जाएगा। पर सच ये है कि लगभग हर इंसान अपने दिमाग में एक नहीं कई आवाजें लगातार सुनता है। बस फर्क इतना है कि हम उसे जोर से नहीं बोलते। ये जो आवाज है ये लगातार कमेंट करती है, कंप्लेन करती है, पास्ट को दोहराती है, फ्यूचर की जो वरीज है उनके बारे में बात करती है, और सबसे मजेदार बात, ये आवाज प्रेजेंट को भी पास्ट की आंखों से जज करती है। इसलिए हमें हर सिचुएशन एक डिस्टॉर्टेड तरीके से दिखती है। कई बार तो ये आवाज
आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। दिन भर आपको ताने मारती है, आपकी एनर्जी को चूस लेती है। पर अच्छी खबर यह है कि इकहार्ट टोले इस बुक में कहते हैं कि आप इस आवाज से आजाद हो सकते हैं और यही असली मुक्ति है। अब यहां पर किताब की सबसे ताकतवर एक्सरसाइज आती है। इसे कहते हैं वॉचिंग द थिंकर, यानी कि सोचने वाले को देखना। तो करना क्या है, बस अपने दिमाग की जो आवाज है उसको ध्यान से सुनना शुरू करना है, बिना जज किए। कोई रिपीटेटिव पुराना पैटर्न है, वही पुरानी शिकायत जो सालों से बज रही है, उसको बस नोटिस करो। और जिस पल आप उस आवाज को सुनने लगते हो तो एक अजीब सी बात होती है। आपको एहसास होता है कि वहां पर एक आवाज है और यहां मैं हूं जो उसको सुन रहा हूं। ये मैं जो सुन रहा हूं वाला एहसास है ना, ये कोई थॉट नहीं है, ये उससे परे कुछ है। और जैसे ही आप थॉट्स को इस विटनेस की जगह से देखते हो तो वो थॉट अपनी ताकत खो देता है और धीरे धीरे शांत हो जाता है। इसे कहते हैं गैप ऑफ नो माइंड। मन में एक खाली जगह जहां कुछ पल के लिए कोई थॉट नहीं, बस शांति है। शुरुआत में ये जो गैप है ये कुछ सेकंड का होगा, पर प्रैक्टिस के साथ ये गहरा होता जाता है। और उस गैप के अंदर इकहार्ट टोले कहते हैं कि एक सटल सी जॉय होती है, एक डीप पीस होती है। और यही आपकी असली स्टेट है जो हमेशा वहां थी, बस मन के शोर के नीचे दबी हुई थी। इकहार्ट टोले एक और इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, और ये बात इमोशंस से जुड़ी हुई है। इमोशंस सिर्फ माइंड की बॉडी में रिफ्लेक्शन होती है। एक हॉस्टाइल थॉट शरीर में एनर्जी बनाता है जिसे हम एंगर कहते हैं। एक थ्रेट वाला जो थॉट है वो शरीर को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसे हम फेयर कहते हैं। अगर आपको अपने थॉट पकड़ने मुश्किल लगते हैं तो अपने इमोशंस को शरीर में फील करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये आपको ज्यादा ऑनेस्ट सिग्नल देते हैं। और यहाँ भी वही तरीका काम करता है। उस इमोशन को जज किए बिना बस ऑब्जर्व करो, उसके साथ बहो मत। आप इमोशन नहीं हो, आप उसे देखने वाले हो। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इकहार्ट टोले ईगो शब्द को बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ईगो कोई इविल चीज नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है। ये बस एक फॉल्स सेल्फ है जो माइंड के साथ अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन से बनता है। ईगो के लिए प्रेजेंट मोमेंट लगभग एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसे सिर्फ पास्ट और फ्यूचर में दिलचस्पी है, क्योंकि पास्ट के बिना मैं कौन हूं का कोई जवाब ही नहीं बचता। यही वजह है कि हम सोचते रहते हैं कि जब ये हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, जब वो मिल जाएगा तब सुकून आएगा। पर प्रेजेंट मोमेंट ही वो जगह है जहां पर असली फ्रीडम मिलती है, और उसे पाने के लिए माइंड से थोड़ी सी दूरी चाहिए। माइंड को खत्म नहीं करना है, बस उसका गुलाम बनना बंद कर देना है। अब प्रैक्टिकल बात पर आते हैं कि हमने जो प्रैक्टिस बताई उसको करना कैसे है डेली के रूटीन में। तो देखिए, आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी रूटीन एक्टिविटी आप ले लें, जैसे सीढ़ियां चढ़ना है, हाथ धोना है, गाड़ी चलाना है, तो उसे पूरे ध्यान से करो, जैसे वो अपने आप में एक मंजिल हो, किसी और चीज का जरिया नहीं। जैसे कि सीढ़ी चढ़ते वक्त हर स्टेप को फील करो, हाथ धोते वक्त पानी की आवाज, साबुन की खुशबू, इसको महसूस करो। यही प्रैक्टिस बार बार करने से आपको धीरे धीरे उस विटनेसिंग प्रेजेंस के करीब ले जाती है। और याद रखो, ये कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिसमें आप ज़ॉम्बी टाइप फील करें, बल्कि ये तो उसका उल्टा है। आप पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट और ज्यादा प्रेजेंट महसूस करने लगते हैं। तो अगर मैं इस पूरी वीडियो को सम अप करूं तो इस वीडियो का सार है कि आप आपके थॉट्स नहीं हैं, आप वो हैं जो आपके थॉट्स को देख रहा है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको समझना आसान लगता है, पर जीना प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप आज से बस एक चीज ट्राई करना स्टार्ट करें कि जब भी अगली बार आपके दिमाग में कोई पुरानी शिकायत, कोई पुराना डर उठे, तो आप बस एक पल के लिए रुको और पूछो कि कौन है जो इसको नोटिस कर रहा है। बस यहीं से आपकी शुरुआत होगी। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं आपसे कहूंगा कि जरूर इस एक्सरसाइज को ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बुक के और भी ऐसे ही पार्ट्स आगे लेकर आऊं,
तो उस पर भी कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी लेकर आऊंगा। बाकी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।